हाय एवरीवन, आज आप लोगों को पाई चार्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। पाई चार्ट पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि क्या क्या कॉस्ट दी हुई है। देखिए किसके स्टेज पर हमें दिया, प्रिंटिंग कॉस्ट 35%, पेपर कॉस्ट 10%, ब्रांडिंग कॉस्ट चार्जेस 18%, अदर एक्सपेंडिचर 4%, रॉयल्टी 15% एंड जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुआ वो 18% गिवन है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता है पाई चार्ट में ये किस रूप में बना हुआ है, एक सर्किल के रूप में, और जो सर्किल होता है वो कितना मूव करता है 360 डिग्री, यानी कि पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो आप लोगों को परसेंटेज में गिवन है उसको पहले हम डिग्री के रूप में चेंज करके देख लेते हैं कि 1% कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जो टोटल है आप लोगों का वो कितना होगा 100%। अगर टोटल आप लोगों का 100% होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% हमारा किसके टोटल एंगल कितना 360, और ये टोटल परसेंटेज कितनी होगी 100%। तो 100% किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। अगर हम 1% निकाले तो 360 अपॉन 100 तो कितना हो गया 3.6 डिग्री के। तो हमें ये बात पता चल गई कि 1% किसके इक्वल होता है 3.6 डिग्री के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल एंगल फॉर द बाइंडिंग कॉस्ट। तो बाइंडिंग कॉस्ट का आप लोगों को सेंट्रल एंगल बताना है, यानी कि कितना एंगल वो बनाता है। तो देखिए बाइंडिंग कॉस्ट आप लोगों को कितनी दी हुई है, ये रहा बाइंडिंग चार्जेस 18%। तो यानी कि अगर बाइंडिंग कॉस्ट हमारे पास 18% है तो हमने लिख दिया, पाई चार्ट से हमने देखा तो बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है 18%, और जो हमने अभी फाइंड किया वो क्या फाइंड किया 1% कितने के इक्वल है 3.6 डिग्री के। तो जब 1% 3.6 डिग्री के इक्वल होगा तो 18% कितना होगा 18 इंटू 3.6 डिग्री के, तो कितना आ जाएगा 64.8 डिग्री। तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कि जो आप लोगों की बाइंडिंग चार्जेस है, बाइंडिंग कॉस्ट है, उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो सेंट्रल एंगल आ गया 64.8 डिग्री। ये आप लोगों का आंसर हो गया 64.8 डिग्री। नेक्स्ट देखिए आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा था पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग। हमसे पूछा है जो पेपर कॉस्ट है वो प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, कौन सा रेशो आपको पहले पूछा है कौन सा बाद में पूछा है। जो पहले पूछा है वही पहले लिखेंगे। तो आप लोगों से पूछा है पेपर कॉस्ट का किसके साथ बताना है प्रिंटिंग कॉस्ट के। तो जरा देखिए पेपर कॉस्ट का आप लोगों को कितना दिया हुआ 10% और प्रिंटिंग कॉस्ट का दिया हुआ 35%। तो पेपर कॉस्ट इज 10% एंड प्रिंटिंग कॉस्ट इज 35%। तो दोनों का रेशो लेना है, तो सीधा हमने क्या किया 10 और 35 का रेशो ले लिया। तो अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 10 और 5 7 35। तो हमें किसका रेशो निकालना है पेपर कॉस्ट का प्रिंटिंग कॉस्ट के रेस्पेक्ट में बताना है और उसकी परसेंटेज बतानी है। तो पेपर कॉस्ट ऊपर लिखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट नीचे लिखिए। कितना रेशो आया 2 और 7, तो 2/7। और परसेंटेज बताने के लिए आप क्या करेंगे 100 से उसकी प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आंसर आएगा 200/7 यानी 28 4/7%। तो ये आप लोगों का परसेंटेज आ गई। फिर दोबारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सेंट्रल एंगल पूछा है, लेकिन इस बार ये पूछा है कि द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन द एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट पर आप लोगों का खर्च हो रहा है और जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो रहा है, तो उनके रेस्पेक्ट में बताना कितना ज्यादा होगा वो जो आप लोगों का सेंट्रल एंगल है। तो देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट का हमारा कितना दिया हुआ परसेंटेज 35% और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की कितनी दी हुई है 18%। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। तो एक काम करिए परसेंटेज का डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो गया 35 माइनस 18 17%। तो हमें अगर सेंट्रल एंगल बताना है तो हमें बता 1% माने 3.6 डिग्री, तो 17% माने 17 इंटू 3.6 यानी कि 61.2 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज पूछी थी, यहाँ सेंट्रल एंगल पूछा था, या फिर सेंट्रल एंगल पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज 35,000 देन फाइंड द रॉयल्टी। इस बार ये पूछे कितनी रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि इस बार आप लोगों से रुपीज में पूछा है। तो देखिए बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, किसी एक से आप लोग ये निकाल लीजिए कि 1% कितने रुपीज के इक्वल है। ठीक है 1% किसके इक्वल, तो देखिए हमें किसके रेस्पेक्ट में पूछा है प्रिंटिंग कॉस्ट के। तो देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 35%, तो 35% कितना है आप लोगों का प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है 35,000।
तो यानी कि 35% कितने के दिया हुआ है आप लोगों को, 35,000 के। तो अगर हम 1% निकाले तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1000 रुपीज, यानी कि 1% 1000 रुपीज के इक्वल है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, रॉयल्टी कितनी है। देखिए रॉयल्टी कितनी दी हुई है, 15%। तो अगर 15% दिया हुआ है तो 15 की 1000 से कर दीजिए प्रोडक्ट, तो कितने रुपीज आ जाएगा, 15,000 रुपीज। तो ये आप लोगों के रुपीज निकल कर आए हैं। तो आप लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है प्रिंटिंग कॉस्ट के रेस्पेक्ट में ही दिया जाए, आप लोगों को किसी और के रेस्पेक्ट में भी दे सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को बाइंडिंग कॉस्ट यहाँ पर 17,000 या मान लो 18,000 कुछ भी दे देते हैं, तो उससे बाइंडिंग कॉस्ट का परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिर हम 18 से डिवाइड करके निकालते हैं, तो 1% का हमें मालूम हो जाता है कितने रुपीज है। तो हम जितनी हमारी दूसरे का पूछा, रॉयल्टी का ना पूछ के अदर एक्सपेंडिचर का पूछा होता तो हम 4% के लिए निकाल लेते प्रोडक्ट करके। आई होप आप लोगों को ठीक से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए ये परसेंटेज पर था, नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री पर है, बट थर्ड क्वेश्चन फिर परसेंटेज पर है। या तो एक काम करिए आप पहले थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वो भी सिंपली परसेंटेज पर है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करिए जैसे हमने यहाँ किया था, 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इज इक्वल टू 360 अपॉन 100 इज 3.6 डिग्री। तो यही आएगा हर बार, 1% इज 3.6 डिग्री। अगर आप लोगों को ऐसे थोड़ा हार्ड पड़ रहा है तो आप 36 अपॉन 10 को 2 से कैंसिल करके तब भी कर सकते हैं, 36 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आप डेसिमल में चेंज नहीं करना चाहते। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, गोल्फ का सेंट्रल एंगल पूछा है। तो बताइए गोल्फ कितना है, 12% बाई द पाई चार्ट। तो 1% का एंगल कितना है, 3.6 डिग्री या 36/10। तो 1% का मतलब 36/10 यानी कि 3.6 डिग्री। आप लोग ऐसे फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। निकालना किसका है, गोल्फ का। तो 12% का कितना होगा, 12 इंटू 3.6 डिग्री, तो हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 43.2 डिग्री। इतना सेंट्रल एंगल बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द वॉकिंग मोर देन द स्विमिंग, यानी कि वॉकिंग का जो एंगल है वो स्विमिंग से कितना ज्यादा है। तो देखिए वॉकिंग का हमें क्या दिया हुआ है, 40%, और स्विमिंग का कितना दिया हुआ है ग्राफ में, 18%। तो दोनों को माइनस करिए तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। तो 40 माइनस 18 इज 22%। तो यानी कि हमें 22% का बताना है कितना सेंट्रल एंगल बनेगा। तो 1% का कितना, 3.6 डिग्री, तो 22% का होगा 22 इंटू 3.6 यानी कि 79.2 डिग्री। ओके नेक्स्ट देखिए सेंट्रल एंगल फॉर द अदर। तो बताइए अदर के लिए निकालना सेंट्रल एंगल, अदर का कितनी परसेंटेज है, 6%। 1% कितने के इक्वल है, 3.6 डिग्री के। तो 6% 3.6 इंटू 6 यानी कि 21.6 डिग्री की। तो आप लोगों को परसेंटेज के 2 क्वेश्चन बताए हमने। इसी तरह से अब देखिए अब क्या पूछा है, अब जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का कैसे पूछा हुआ है, वो डिग्री में गिवन है। डिग्री में गिवन है, अलग अलग टाइप से आप लोगों को पाई चार्ट दिया हुआ होता है। तो देखिए हम आप लोगों को सारे टाइप करा देंगे। तो पहला देखिए क्या है, अब ये क्वेश्चन हमने जो करवाया वो परसेंटेज से था, अब आप लोगों को डिग्री में दिया हुआ है। तो पढ़िए क्या लिखा है, द पाई चार्ट गिवन हियर शोज एक्सपेंडिचर बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम एंड देयर सेविंग अमाउंट इज 8,000 इन ए मंथ। यानी एक फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बट उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सेविंग कितनी की। तो देखिए जो सेविंग है वो कितनी दी हुई है हमें, 8,000, बट यहाँ सेविंग का एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यानी कि एक चीज ऐसी है जो हमें दोनों चीज के बारे में गिवन है, ठीक है, रुपीज में भी पता है और डिग्री में भी। तो हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं ना कि 1 डिग्री कितने रुपीज के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे सेविंग पता थी रुपीज में भी और सेविंग पता थी डिग्री में भी, तो मैंने क्या किया, सेविंग को लिखा 60 डिग्री इज इक्वल टू 8,000। तो 1 डिग्री कितना हो गया, 8,000 अपॉन 60, यानी कि 400 अपॉन 3 रुपीज के 1 डिग्री इक्वल। अब इन्होंने हमसे पूछा हाउ मच एक्सपेंडिचर इज ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ। देखिए तो एजुकेशन पर कितना है, 30 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 400 अपॉन 3 रुपीज के। तो 30 डिग्री किसके होगा, 400 अपॉन 3 इंटू 30। प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, 10 आ जाएगा, और 400 इंटू 10 इज 4,000 रुपीज। यानी कि जो एजुकेशन पर खर्च हो रहे हैं वो 4,000 रुपीज है 1 मंथ में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द वन। जो फैमिली ने कुल खर्च किया वो बताना है आप लोगों को। तो एक बार बताइए, सेविंग कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आप लोगों को पता है टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब सेविंग के अलावा जो बाकी वो एक्सपेंडिचर ही तो है। तो क्या करेंगे, 360 में से 60 को माइनस करिए, तो हमारे पास टोटल कितना बचा, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री उनका एक्सपेंडिचर है। तो उन्हें रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने लिखा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 360 टोटल एंगल,
उसमें से हमने सेविंग को माइनस कर दिया 300 डिग्री, 1 डिग्री 400/3 के, तो 300 डिग्री कितना होगा 400/3 इंटू 300 के, यानी कितना पाई चार्ट निकल कर आ गया हमारे पाई चार्ट से 40,000 रुपीज, यानी कि उनका मंथ का जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा वो इतना है। नेक्स्ट देखिए टोटल एक्सपेंडिचर इन मंथ बता दिया, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग। जब भी आप लोगों से रेशो पूछा हो तो आप डायरेक्ट भी डिग्री से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप उसे परसेंटेज या किसी में चेंज करें। तो हमें रेशो पूछा है किसमें, एक्सपेंडिचर और ऑन फूड टू द सेविंग, तो जो पहले पूछा है वही पहले लिखिएगा। देखिए फूड का क्या है 120 डिग्री और सेविंग है हमारा 60 डिग्री, तो 120 का रेशो 60 डिग्री से कितना आएगा, 60 से कैंसिल करिए, 62 जब 120 और ये 1, तो यानी 2 और 1 का रेशो आ गया। नेक्स्ट देखिए हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड देन ऑन हाउसिंग, यानी कि फूड पर हाउसिंग से कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। तो देखिए फूड पर कितना है 120 डिग्री, हाउसिंग पर कितना 105। तो पहले काम करते हैं डिग्री में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो हमारा एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा, यानी कि फूड का कितना ज्यादा है। तो 120 माइनस 105 इज 15 डिग्री, तो 15 डिग्री हमारा फूड पर मोर अमाउंट खर्च होता है। तो 15 डिग्री को आप तो रुपीज में बताएंगे ना कि रुपीज कितने खर्च हो रहे हैं, तो हमें क्या पता है, हमें पता है 1 डिग्री कितने क्या 400/3 रुपीज के, तो 15 डिग्री कितना होगा 15 इंटू 400/3 यानी कि 2000 रुपीज के। तो इस तरह से हमने आप लोगों के पाई चार्ट को 2 टाइप के पाई चार्ट बताए हैं। आप लोग आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।